नमस्कार, रण क्षेत्र में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। बिहार की राजनीति के इस रण में आज जो तस्वीर उभर कर सामने आई है वो बताती है कि महागठबंधन में ना एकता बची है ना नीति बची है, तो बस कुर्सी की भूख। जो लोग एनडीए के खिलाफ एकता की दुहाई दे रहे थे, जो ये कहते थे हम बिहार बदल देंगे, वही अब एक दूसरे का गला पकड़कर सीटें खींच रहे हैं। पहले चरण का नामांकन खत्म हो चुका है, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अब तक पेच फंसा हुआ है। आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल और वीआईपी सब एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। 9 सीटों पर महागठबंधन के घटक दल आपस में ही लड़ रहे हैं। 2 सीटों पर तो आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने हैं और अब तो कांग्रेस में बगावत खुलकर सामने आ रही है। पार्टी के बड़े नेता आनंद माधव ने इस्तीफा देकर खुद राहुल गांधी को पत्र लिखा है। आरोप लगाया गया है कि टिकट योग्य कार्यकर्ताओं को नहीं बल्कि चापलूसों को दिया गया। एक तो पहले से आरजेडी के प्रभाव में दबी कांग्रेस पार्टी बिहार में चुनौतियों का सामना लगातार कर रही है, तो वहीं अब महागठबंधन का जर्जर मीनार भी आगामी चुनाव से पहले गिरता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो अब सवाल तो ये उठता है कि क्या महागठबंधन एनडीए से लड़ेगा या खुद से? क्या तेजस्वी यादव अपनी नाव को किनारे तक पहुंचा पाएंगे या कांग्रेस और वीआईपी के झगड़े में ये नाव बीच मझधार में डूब जाएगी? रण क्षेत्र में आज हम पूछेंगे, एनडीए को हराने की बात करने वाले महागठबंधन की यही असली तस्वीर है क्या? क्या कुर्सी की भूख में महागठबंधन विचार, नीति, नेतृत्व सब खो चुका है? जनता के नाम पर ठगी, कार्यकर्ताओं की अनदेखी, परिवारवाद की राजनीति कर महागठबंधन के घटक दल कभी सत्ता में आ पाएंगे क्या? करेंगे इसी पर चर्चा। लेकिन महागठबंधन की झूठी चुनाव के लिए तैयारियों को लेकर की गई राजनीतिक एकता को उजागर करती ये प्रतिक्रियाएं आपको जरूर देखनी चाहिए। देखिए, इन लोगों का जो गठबंधन है ये विचारधारा के आधार पर गठबंधन नहीं हुआ है, ये स्वार्थ के आधार पर गठबंधन हुआ है। क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस ये दोनों एक दूसरे के विपरीत ध्रुव हैं। कांग्रेस के आइडियोलॉजी के खिलाफ में ही माननीय लालू जी ने जो है लोकतंत्र के हत्या के खिलाफ में संघर्ष किया और जेल गए, डंडा खाए, और आज जो है आरजेडी कांग्रेस के साथ समझौता कर रही है। या कांग्रेस पार्टी बहुत इतनी बड़ी पार्टी जो देश में सबसे ज्यादा शासन किया हो, वो एक क्षेत्रीय दल के पीछे पीछे घूम रही है। ये केवल स्वार्थ के कारण हो रहा है। देखिए, महागठबंधन के सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, यह विषय उनका है, लेकिन जो बिहार में माहौल बना है 2025 के चुनाव के लिए, यह माहौल स्पष्ट रूप से तय दिखाई पड़ता है कि महागठबंधन वालों का सुपड़ा साफ होगा। अब अपनी हार, पराजय देखकर महागठबंधन वाले इतने घबराए हुए हैं कि वह तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ लड़ाया नहीं है। श्री राहुल गांधी जी विदेश घूम रहे हैं, देश घूम रहे हैं, लेकिन बिहार नहीं आ रहे हैं। श्री तेजस्वी यादव जी जो अपने गठबंधन के साथी हैं उनका अपमान कर रहे हैं। तो यह जो कुछ भी हो रहा है, ये मैं मानता हूं कि बिहार के लिए अच्छा ही हो रहा है। जो जनता 10, 20, 25 सीटें इनको देती, शायद अब उसके लिए भी ये तरसेंगे। जनता और मतदाता देख रही है कि जो महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जो महागठबंधन है, जब सीट बंटवारा में सिर फुटौल कर सकते हैं, माथा में माथा टकराना, तो ये सत्ता क्या चला सकते हैं? और एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, रालोमो, हम और लोजपा ने सबसे पहले सीट शेयरिंग किया और उसके बाद हमने उम्मीदवार की घोषणा की। तो मतदाता अब इस बात को मान रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस का संस्कार क्या है, जब 243 सीट का जो सही तरीके से बंटवारा और समन्वय नहीं कर सकता है, वो 14 करोड़ का बिहार क्या चला सकता है? इसीलिए एनडीए 2/3 बहुमत से बिहार में सरकार बनाने जा रही है और हम जो है फिर से। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने लगातार देखा, प्रतिक्रियाओं का जो दौर है वो यहां पर सामने आ रहा है। और इसी बीच हमारी संवाददाता मीनाक्षी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बिहार दिलीप जायसवाल से खास बातचीत की है। उनका भी पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है वो सुनवाएंगे। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन जो है उसकी सारी चीज़ें जो है साफ होती हुई नज़र आ रही है। सीट शेयरिंग हो, उम्मीदवारों, सब कुछ क्लियर तस्वीर जो है सबके सामने है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी हैं। सर, जिस तरीके से कहीं ना कहीं नाराज़गी कार्यकर्ताओं में भी लगी थी और आपने उनको जोड़े रखा है, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? आप तो देखें कि अभी
एनडीए गठबंधन जो है, सबसे पहले सीट शेयरिंग जो हुआ, सीट का बंटवारा जो हुआ, पूरे बिहार के जनता को, मतदाता को हमने सबसे पहले मीडिया को सूचना दिया कि एनडीए ने सीट बंटवारा कर लिया। उम्मीदवार की घोषणा भी एनडीए ने सबसे पहले किया। एनडीए यानी जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हम पार्टी और लोजपा पार्टी, हम लोगों ने सबसे पहले उम्मीदवार की भी घोषणा की। आज तक महागठबंधन का ना सीट शेयरिंग हो पाया है और ना ही उम्मीदवार की घोषणा हो पाई, और महागठबंधन में सिर्फ उटव्वल चल रहा है। जनता और मतदाता इस बात को देख रही है कि जो दल, जो गठबंधन अभी सीट शेयरिंग नहीं कर पा रहा है, उम्मीदवार का घोषणा नहीं कर पा रहा है, वो दल बिहार क्या चलाएगा। और जनता और मतदाता इस चीज को बहुत ही बारीकी से देखते रह रही है। आज एनडीए बहुत आगे बढ़ चुका है और एनडीए 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जो लोग जात पात की राजनीति करते हैं, उनको जात पात और धर्म के आधार पर जो समाज को बांटना चाहते हैं, उस महागठबंधन को इस बार समाज ठुकराएगी। मतदाता उनको जवाब देगी कि बिहार में फिर से जंगल राज 2 का प्रवेश नहीं हो सकता है। एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। लगातार जिस तरीके से सभाएं हो रही हैं और भीड़ देखी जा रही है आपकी सभा में, इसे देखकर लगता है कि आपने जो बिहार बीजेपी है उसको कहीं ना कहीं अध्यक्ष, क्योंकि आप हैं, मजबूत बनाया है। तो कितना चैलेंजिंग आपके लिए? देखिए, मतदाताओं में काफ़ी जोश है और इसका कारण है कि हमारा संगठन बूथ स्तर तक घर घर संपर्क योजना के तहत लोगों के बीच जाने का काम कर रहा है। तो हमारा संगठन बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और संगठन की ही पार्टी है। और यही कारण है कि आज 20 साल बाद भी नीतीश कुमार जी के शासन में और 11 साल पूरा होने पर नरेंद्र मोदी जी के शासन में जनता और मतदाता फिर से एनडीए सरकार बनाना चाहती है। एक आखिरी सवाल है सर, तेजस्वी यादव जिस तरीके से कहते हुए नजर आए हैं कि वो हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, तो जो आपके 14 लाख वोटर्स हैं, नए वोटर्स, उन्होंने जंगल राज नहीं देखा, तो वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए नजर आए। असल नौमा फेल आदमी तो यही सब बोलेगा, जिसको पता ही नहीं है कि हर घर एक सरकारी नौकरी देने का मतलब क्या होता है, तो कुछ भी बोल देगा। वो बेचारे का तो कोई दोष नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रीयान, सुदर्शन न्यूज, पटना। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार देखा, अब आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मझधार में महागठबंधन है या फिर स्थिति क्या बनी हुई है, ये जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। तपोष पाल, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मलिक जावेद अंसारी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैफ अली खान, प्रवक्ता आरजेडी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ हमारी संवाददाता जो है वो भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, उनका भी रुख करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि स्थिति ग्राउंड पर फिलहाल अभी क्या बनी हुई है। कुंदन श्रीवास्तव, आउटपुट हेड, हमारे साथ लगातार बने हुए, आपका भी स्वागत सर। सबसे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता के रुख करूंगा तोपेश जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके की स्थिति लगातार बनी हुई है और जो नाव है वो डगमगाती हुई अब नजर आ रही है, क्योंकि आपका तो हिसाब किताब पूरा साफ है, लेकिन दूसरे पक्ष में हिसाब किताब अभी साफ नहीं हो पा रहा है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो धनतेरस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे जितने यहाँ पे मौजूद हैं सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो अभी सवाल पूछा है कि बिहार इलेक्शन का और किस तरीके से ये मूव कर रहा है, देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे जो सामने इस समय निकल के आ रहा है कि इंडी गठबंधन के लोगों की जो सीट शेयरिंग है वही डगमगाई हुई है और उनका आपसी जो तालमेल है वो भी सामंजस्य नहीं है, वो मझधार में है, सीएम को लेके बड़ी दुविधा में है और इस चुनाव में मुद्दा क्या बनाए वो सबसे बड़ा इनका जो है कंफ्यूजिंग रहा है। पहले तो वोट चोरी बोलते रहे, फिर उसके बाद सीट चोरी हो रही थी उस पर कुछ नहीं बोले, फिर उसके बाद बगोटा चले गए और वहां से लौट के आए तो यहाँ हालत ही खराब है। अब समझ में नहीं आ रहा है किस डायरेक्शन में जाए, क्या करे। मतलब बिहार इलेक्शन तो अभी से ही इंडी गठबंधन के हाथों से छूटता हुआ नजर आ रहा है और इस बार भाजपा के लिए और जो एनडीए गवर्नमेंट है उसके लिए आप देखिएगा जबरदस्त सीटें आएंगी, क्योंकि
जो इंडी गठबंधन है वो हर मोर्चे पे कंफ्यूजिंग है और वो अपने आप को निर्धारित ही नहीं कर पा रहा है कि करें क्या। एक तो मुद्दों का अभाव है, दूसरा नेताओं का अभाव है, तीसरा जनता के साथ संपर्क इनका पूरी तरीके से टूटा हुआ है। तो बहुत ज्यादा बैकफुट पे है और हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। इस बार सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ सीटों के साथ हम इस बार सामने आए। ठीक है, आपकी ये उम्मीद है कि आप रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस बार, लेकिन और भी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। आरजेडी प्रवक्ता सैफ अली खान साहब लगातार बने हुए हैं। सैफ अली जी, क्योंकि देखिए अब स्थिति काफी गड़बड़ है, 2 सीटों पर तो आरजेडी और कांग्रेस वैसे भी आमने सामने आ गई है। मौजूदा स्थिति में आज स्क्रीन पे भी आप आमने सामने है कांग्रेस प्रवक्ता के, और ग्राउंड पर भी यही बने हुए हैं। महागठबंधन में स्थिति साफ क्यों नहीं हो पा रही है अभी? महागठबंधन में कुछ कंफ्यूजन है। कहीं टिकट एक जगह 2-2 लोगों को चला गया था, कहीं ना कहीं नाम वापस लेने की प्रक्रिया से पहले ये सब शॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन आप देख लीजिए, कहीं जदयू की सीट पर भाजपा ने सीट दे दिया, कहीं एलजेपी-आर के 13 सीटों पे भाजपा और जदयू के लोगों ने अपनी अपनी दावेदारी उम्मीदवारी जता दी है। ये आपने शायद उनको नहीं सुना अभी। आरजेडी में 8 से 5 सीट आई, 5 से भी 2 सीट आई ऐसी, जहां दूसरे लोगों को टाइम पीरियड कम था, सपोर्टिंग बैकअप के लिए कुछ लोगों को दिया गया। कहीं हो सकता है हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार समय पे नॉमिनेशन नहीं कर पाए, तो आरजेडी का सिंबल हमने दे दिया। ऐसा हुआ कि आज एलजेपी-आर के भी एक कैंडिडेट का नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ है, और बांका के अमरपुर में हमारे माननीय मंत्री, हमारे मित्र हैं जयंत राज, उनको नॉमिनेशन करने से वो 10 मिनट बाद वो भीड़ में फंस गए, तो वो आ पाए। तो कुछ लोगों का ऐसे भी होता है, तो कहीं कहीं बैकअप के लिए भी कभी कभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को तैयार करके भेजती है। बाकी हताशा और निराशा जो है, आप जितने चैनलों का मौर्या होटल में हो, ताज होटल में हो, या ओपन विधानसभा के सामने जिस भी प्रेस वालों ने, जिस भी मीडिया चैनलों ने अपना अपना वो लगाया डेस्क, उनको पता, उनके उपस्थिति में जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने अपनी बातों को क्लियर किया। जैसे आज तक हमारे नेताओं कहते थे 9वीं फेल है, लेकिन हमारे नेता तेजस्वी यादव 9वीं का एग्जाम दिए भी, और 9वीं के 80% मार्क्स लेके वो आरकेपुरम, डीपीएस आरकेपुरम से पास भी है। 10वीं का एग्जाम वो नहीं दे पाए थे, कुछ उनकी अपनी व्यस्तता थी खेल के मैदान में। दूसरा मुद्दा ये कहते हैं कि लड़कियां 2005 से पहले घूमती ही नहीं थी, उनको जैसे लोग पकड़ लेता था चूहों काटे की तरह। तो मैंने कहा उस टाइम का वीडियो फुटेज, लड़कियां और बच्चियां घूमती थी और बड़े शान शौकत से घूमा करती थी। जंगल राज में घूमना आसान था शायद उस समय, डर दिखाने लगते हैं। नहीं, जंगल राज में घूमना थोड़ा आसान था उस समय। क्या जंगल राज के समय में थोड़ा घूमना शायद आसान बता रहे हैं आप? नहीं, कुछ अब ज्यादा परेशानी है। अच्छा, उस समय शहाबुद्दीन के समय में कोई परेशानी नहीं थी। अब तो गृह मंत्री ने भी कह दिया कि शहाबुद्दीन के लड़के को आप लोगों ने टिकट दे दी। शहाबुद्दीन सिवान तक सीमित थे, उनके लठैतों में जिस तरह औरंगजेब के सिपा सालारों में जसवंत सिंह और राजा जय सिंह थे, तो इनके साथ ही राजूपाल, अमर सिंह और संजीव तिवारी जैसे लोग शूटर मौजूद थे। शहाबुद्दीन को मैं बहुत अच्छा नेता नहीं मानता हूं, लेकिन सिवान में जिस तरह औरंगजेब नेता की तो बात ही नहीं हो रही सर। ठीक है, मैं आपके पास तुरंत लौटूंगा। ठीक है, मलिक जावेद अंसारी लगातार बने हुए हैं। जावेद साहब, क्योंकि देखिए अब कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार बीजेपी ये भी कह रही है कि अब राहुल गांधी तो पहुंच ही रहे हैं बिहार, दौरे लगातार कर नहीं रहे हैं, आप लोग वहां पर अब मैदान में उतर तो गए हैं, कैसे जीत होगी? और दूसरी तरफ महागठबंधन में आपकी पूछ नहीं हो पा रही है। हो पा रही है और जीत भी होगी, बम्पर जीत होगी। आप खुद ही बता रहे हैं कि दो दावेदार नामांकन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पता लग गया है सबको कि वो महागठबंधन की सरकार आने वाली है, तो हमारे कार्यकर्ता ज्यादा उत्साहित है। दूसरी बात यह है कि कुशवाहा जी कैसी शायरी कर रहे हैं। वो दिल्ली आ रहे थे, उन्हें बीच रास्ते में से भगा दिया गया, अमित शाह जी से मिलने नहीं दिया गया। और नीतीश कुमार जो खुद परेशान है अमित शाह के बयान से और चिराग पासवान के बयान से, सिर्फ फुटअव्वल जो हो रही है वो एनडीए परिवार में हो रही है। और आपने कहा कि जंगल राज तो अभी आंकड़े आए एनसीआरबी के 2862 मर्डर 1 साल में बिहार में हुए, और किस तरह की 70,000 करोड़ का घोटाला जो सीएजी ने उजागर किया वो सबके सामने है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर पुल, कहीं निर्माणाधीन पुल टूटते हुए दिखाई दिए हैं, गिरते हुए दिखाई दिए, तो बिहार में दिए। आप अपनी स्थिति बताइए ना। चलिए ठीक,
कांग्रेस प्रवक्ता ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरीके से जंगलराज का जिक्र कर रहे थे, लेकिन क्योंकि जावेद जी आपसे एक सवाल मेरा ये भी रहेगा, क्योंकि हाल ही में एक खबर ये भी निकलकर सामने आई, आप कह रहे हैं सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आप ही के पार्टी के जो नेता हैं आनंद जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया राहुल गांधी जी को, पत्र लिख के भेज दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि चापलूसों के लिए सीटें यहाँ पर मिल रही है, जो कार्यकर्ता कर्मठ है उनको यहाँ पर सीटों के लिए दिक्कत झेलनी पड़ती है। कार्रवाई होगी, अगर कुछ भी गलत होगा तो कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आजकल क्या होता है कि एक सीट होती है और 10 दावेदार होते हैं, तो कुछ नाराज भी होते हैं, परिवार की बात है, वो सुलझा ली जाएगी बात। लेकिन अभी आपने एक बात की, चर्चा हो रही थी कि साबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया, तो वहां पे आनंद मोहन है, उनका बेटा चेतन मोहन है, उसको भी टिकट दिया गया। तो ये भी तो बात है ना, दो तरफ, एक तरफ नहीं खेल सकते और दूसरी तरफ तेजस्वी जी की डिग्री की बात कर रहे हैं। मोदी जी की डिग्री का केस तो 8 साल हाई कोर्ट में चल रहा था, उसमें भी डिग्री नहीं दिखा पाए मोदी जी, और स्मृति ईरानी का डिग्री का केस चल रहा था, वो भी डिग्री नहीं दिखा पाए। कुंदन जी लगातार बने हुए हैं, बेहतर समझते हैं वहां की राजनीति को। कुंदन जी, क्योंकि देखिए अब एक तरफ तो महागठबंधन में लगातार स्थिति काफी खराब हो रही है, सीटों को लेकर दिक्कत आ रही है, दूसरी तरफ अब कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि डिग्री यहाँ पर दिखाई नहीं जा रही है। अब ये डिग्री के लिए लड़ाई लड़ी जाए या फिर पहले सीटों को साफ करा जाए? देखिए, मैं कांग्रेस प्रवक्ता को एक बात बताना चाहूँगा कि अभी अभी जो जानकारी मिली है, जेएमएम जो है वो महागठबंधन से हट गई है। जेएमएम पार्टी जो है बिहार में महागठबंधन से हट गई और उसने यह निश्चित किया कि वो 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी। तो यह महागठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अब रही बात जो ये स्मृति ईरानी की डिग्री की बात कह रहे हैं, सवाल ये कि अब यहाँ सीटों के बंटवारे को लेकर मझधार में महागठबंधन की बात हो रही है, इसमें स्मृति ईरानी की के सर्टिफिकेट की बात कहाँ से आती है? यानी ये मुद्दे को भटकाने की एक कोशिश है। अब मैं आता हूँ कि आखिर ऐसे इसकी वजह क्या हो सकती है। देखिए, सबसे बड़ी इसकी वजह यह है कि 1990 के बाद से लालू यादव की यह पूरी कोशिश रही है कि बिहार में कांग्रेस के अंदर वही हो जो वो चाहते हैं, और वैसा ही हो रहा है जैसा लालू यादव चाह रहे हैं। राहुल गांधी बिहार में आते हैं, रैली करते हैं, बिहार में गड्ढे सड़कों की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। कर्नाटका में उनकी सरकार है, 14,000 ज़्यादा गड्ढे हैं, कई लोग मर गए उस गड्ढे में गिर के, उसकी बात नहीं करते हैं। लालू यादव यहाँ आके बुलेट पे घूमते हैं, शो करते हैं और वापस मलेशिया चले जाते हैं। ना तो उनको गठबंधन की परवाह है, ना सीट शेयरिंग की परवाह है। वो जानते हैं कि लालू से इतर कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस उभरना भी चाहती है, लेकिन कांग्रेस ये जानती है कि अगर आरजेडी का साथ उनको नहीं मिला, लालू यादव का साथ नहीं मिला, तो जो पिछली बार 20 सीटें आई थी, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ इनकी सीटें शून्य हो जाएं और कई सारे के सारे जो इनके उम्मीदवार हैं उनकी जमानत कहीं ना जब्त हो जाए। तो कांग्रेस प्रवक्ता को इस पर विचार करना चाहिए, किसकी डिग्री क्या है ये अलग का विषय है। अभी महागठबंधन से इनसे पूछा जाएगा महागठबंधन की सीटों को लेकर इतनी खींचतान क्यों है। राहुल गांधी बुलेट से चलते हैं, बिहार में रैलियां करते हैं, रोड शो होती है, तेजस्वी यादव रोड शो करते हैं, इसके बावजूद अभी तक गठबंधन में पेच फंसा हुआ है। कई सीटों को लेकर नाराजगी चल रही है, गठबंधन में आपस में ना कोई तालमेल है, ना कोई बातचीत है। लालू यादव भले कोर्ट में पेशी के लिए दिल्ली आते हैं, यहाँ भी बातचीत होती है, लेकिन बातचीत सफल नहीं हो पाती है। तो आखिर वजह क्या है? आखिर मतलब क्या ये इनकी रणनीति है, इस बार रणनीति है आरजेडी की कि भाई कांग्रेस को वो एकदम हाशिए पे लेके चले आए? हाशिए पे तो कांग्रेस है ही, तो क्या वो कांग्रेस को एकदम माइनस में ले जाना चाहते हैं? ये तो महागठबंधन ही बताएगा। तो कांग्रेस प्रवक्ता को पहले इस पर जवाब देना चाहिए। प्रद्युमन, ठीक है, जवाब इस पर ले लेते हैं। ठीक है, जवाब दे दीजिए जावेद जी। ये आउटपुट एडिटर है, आप किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, बताइए किस हैसियत से पूछ रहे हैं? ये बात इसलिए हुई क्योंकि आपकी रिपोर्ट में दिखाया गया तेजस्वी की डिग्री की बात हो रही थी, तो मैंने बीजेपी के नेताओं की डिग्री की पोल खोल दी। राहुल गांधी भी जूम मीटिंग करके मेरा नहीं जवाब जवाब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतनी एडवांस हो गई, हमारा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इतना एडवांस हो गया, कोई कहीं से कर सकता है। अरे आप टेलीफोन पे बात एडवांस बताते हैं, फिर ये कहते हैं कि निगोशिएट टेलीफोन पे भी हुई है। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। जावेद जी जवाब दे दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, डिग्री की बात इसलिए हुई क्योंकि ये आपकी रिपोर्ट में आया कि तेजस्वी की बात कर रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता बात करते हैं, वो जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष है वो डिग्री की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने भाजपा के नेताओं की पोल खोल ली डिग्री की कि कौन कौन फर्जी डिग्री लेके बैठा है, किस किस के केस चल रहे हैं। दूसरी बात यह, मुद्दों से बिल्कुल नहीं भटकेंगे। बेरोजगारी सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा है बिहार में, हत्याएं सबसे ज्यादा बिहार में हो रही है, महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा बिहार में हो रहा है,
वहाँ पे सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है, हर मुद्दा उठाएंगे। जावेद जी, और उत्तर आप प्रदेश कह में रहे थे चुनाव होते थोड़ी हैं देर ना, पहले कि कोई भी रैली नहीं हो रही है, सब हम करेंगे। हमने पूरी यात्रा करेंगे, करी है अब समय बिहार निकल में। गया, जब करने आने का वाले वक्त है, वक्त में क्या बात भाजपा करते हैं? को हम उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। ठीक है, हमारी संवाददाता मीनाक्षी श्रेयान लगातार इंतजार कर रही है, उनका भी रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आप ग्राउंड पर इस वक्त भी मौजूद हैं, खास तौर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बिहार से भी आपने खास बातचीत की, उनके नजरिए से आप क्या समझ पाए कि अभी बिहार में क्या समीकरण बने हुए हैं और जो महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है उसको किस तरीके से आप देख रही हैं अभी? मीनाक्षी, मेरी आवाज पहुंच रही है? खैर, संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, नॉमिनेशन कैंसिल ना हो जाए, नहीं, आ रहा हूं सैफली जी। तपस जी बोलिए। देखिए, ये अभी डिग्री की बात कर रहे थे और इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि तेजस्वी यादव वो क्लास 9th का एग्जाम दिए थे, पास किए, फेल किए, जो भी हैं। तो लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहते हुए अपने बेटे को नहीं पढ़ा पाए, वो दिल्ली, पूरे बिहार को क्या पढ़ाएंगे? और क्या, कौन सा ये क्लेम कर रहे हैं कि ये पढ़ा देंगे? मुख्यमंत्री रहते हुए एक व्यक्ति अपने बेटे को नहीं पढ़ा पाया, वो पूरे बिहार को कहां से पढ़ा लेगा भाई? और आप एक बात बताइए, ये महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, चंपा विश्वास का जो रेप केस था 1995-1997 का, उसमें मृत्युंजय यादव जो विधायक थी उस समय की आरजेडी की, हेमलता यादव, उसके बेटे ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डीडी विश्वास की पत्नी थी चंपा विश्वास, उसकी सिक्योरिटी न केंद्र दे पाया और ना ही स्टेट के गवर्नमेंट दे पाया, और लगातार 2 सालों तक चंपा विश्वास के साथ बलात्कार होता रहा। ऐसी न्यूज भी है कि चंपा विश्वास ने नसबंदी करा ली थी, क्योंकि ये रेप कांड ये रुक ही नहीं रहा था, वो कभी भी घर पे आता था, लोगों के साथ आता था और बलात्कार करते थे। सुशील मोदी जी ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ, उसके बाद 2 साल के बाद इस पे कार्रवाई होनी शुरू हुई, और उसके बाद केंद्र की कांग्रेस गवर्नमेंट और स्टेट के लालू गवर्नमेंट, ये दोनों ही सपोर्ट देके बैठे हुए थे इस रेप कांड में। कभी कुछ इसमें स्टेप लिया? शिल्पी जैन और गौतम सिंह हत्याकांड, शिल्पी जैन उस समय मिस इंडिया हुई थी, और उसके बाद ठीक है तपोस जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए डिग्रियों का एक पहलू वो अलग यहां पर सामने आता है, लेकिन जो स्थिति अभी बिहार में बनी हुई है उस पर अगर हम चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। खासतौर पर राहुल गांधी जी जिस तरीके से यात्रा करने से बच रहे हैं, बीजेपी लगातार आप ही लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि विदेश में थे, उसके बाद यहां पर नहीं ज्यादा आए हैं, और उसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई हम तो पूरी तरीके से तैयार है, इन्हीं के पार्टी के नेता इस्तीफा भी दे रहे हैं। देखिए, मैं उस समय शिल्पी जैन और गौतम सिंह हत्याकांड की बात कर रहा था ब्रेक पे जाने से पहले। देखिए, ये उस समय राबड़ी देवी जो है वो मुख्यमंत्री थी, और ये करीब 99 की घटना है, शायद ये जुलाई 99 की घटना है, 1999 की। और उस समय साजू यादव जो कि उनके, राबड़ी देवी के भाई हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगा था, और इनको जबरदस्ती सफेद मारुति कार में गेस्ट हाउस पे ले जाया गया। और युवा राजनीतिक कार्यकर्ता थे गौतम सिंह उस समय, और आरजेडी के ही थे। और गौतम सिंह को जैसे ही मालूम चला कि गेस्ट हाउस ले जाया गया, उनको ये मालूम था कि गेस्ट हाउस में क्या होने वाला है। जब वो पहुंचे उनको बचाने के लिए, बाद में इन दोनों की लाशें मिली और नेकेड अवस्था में मिली। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि उस समय स्थिति बेहद खराब थी। ठीक है, संवाददाता दिल्ली लगातार हमारे साथ बनी हुई है मीनाक्षी। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। मीनाक्षी, आवाज पहुंच रही है मेरी? मीनाक्षी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार बिहार में स्थिति महागठबंधन की काफी दिलचस्प हो रही है, साफ चीजें नहीं हो रही हैं, आपने भी लगातार वहां के नेताओं से बातचीत की है, क्या कुछ आपके समीकरण बताते हैं कि वहां पर अभी महागठबंधन में स्थिति क्या है? देखिए, महागठबंधन की अगर हम बात करें तो अंदरूनी कलेश जो है लगातार महागठबंधन में बना हुआ है, बात नहीं बन रही है। फ्रेंडली फाइट जिसको हम कह सकते हैं वो भी जो है महागठबंधन में देखी जा सकती है। जैसे कुटुंबा की जो सीट है उस पर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम जी, उन्होंने जो है दावा अपना किया है, लेकिन वहीं तेजस्वी यादव के कैंडिडेट हैं सुरेश पासवान, उन्होंने भी अपना दावा जो है वहाँ पर कर दिया है। दोनों में फ्रेंडली फाइट जो है होती हुई नजर आ रही है। अगर राजेश राम
की बात करें तो उन्होंने हाल ही में ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है दलित जो है वो नहीं झुकेगा। और अगर बात करें बीजेपी एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन में से मांझी की सीट से जो है लल्लन राम जी को उन्होंने उतारा है। तो देखने वाली बात है कि कहीं ऐसा ना हो जाए महागठबंधन में कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जो है वो बाजी मार जाए। तो अगर हम जनता के बीच की बात करें तो जनता भी जो है थोड़ी कंफ्यूज नजर आ रही है, क्योंकि जब पार्टी की तरफ से ही, महागठबंधन की तरफ से ही तस्वीर साफ नहीं हो रही है तो जनता भी यहाँ किस पर भरोसा करेगी, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन जो तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव ने जो सरकारी नौकरी वाला दाव खेला है युवाओं में, कहीं ना कहीं उसको लेके युवा काफी प्रभावित जो है नजर आ रहा है और युवा जो है तेजस्वी यादव को अपना नेता यहाँ पर मान रहा है। लेकिन अगर एनडीए की बात करें तो कहीं ना कहीं इसकी काट जो है जल्दी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 23 तारीख को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को, बिहार के युवाओं को आह्वान करने वाले हैं और कहीं ना कहीं वो जब अपने स्टाइल में बात करेंगे तो युवा भी काफी प्रभावित जो है, ठीक है, कहीं ना कहीं उनसे युवा जो है प्रभावित होगा। जावेद जी, क्योंकि देखिए अब खास तौर पर नजदीक समय बहुत आ चुका है, लेकिन राहुल गांधी जी उतने सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि देखिए अब बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं, तेजस्वी यादव भी लगातार रैलियां कर रहे हैं और भी तमाम नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की कुछ ज्यादा सक्रियता दिख नहीं रही है। दिलचस्प नहीं है क्या इस चुनाव में वो? नहीं, बिल्कुल दिलचस्प है। अभी तो नामांकन हो रहे हैं। नामांकन के बाद सबसे पहले राहुल जी जाएंगे, प्रियंका जी आएंगी, खड़गे जी जाएंगे, सारे बड़े नेता जाएंगे। बिल्कुल अंतिम क्षण में जाएंगे उद्घाटन करने के लिए? नहीं, 20 तारीख के बाद देख लीजिएगा, सारे बड़े नेता जाएंगे। पहले से तिथि निर्धारित है आपकी? ठीक है कुंदन जी, अब देखिए राहुल गांधी जी बिल्कुल अंतिम क्षण में जाएंगे, साफ तौर पर कह रहे हैं जावेद जी। देखिए राहुल गांधी की बोल रहा हूं मैं, खूबी यही है कि वो मुद्दा उछालकर फिर वापस चले जाते हैं, वो खेलते हैं, खिलाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। यही उनकी स्ट्रेटजी है। उन्होंने बिहार में अपनी पदयात्रा की, जिसको सो कॉल्ड पदयात्रा कहते हैं, उनमें उन्होंने वोट चोरी का मामला उठाया, फिर उस पर विड्रॉ कर गए, फिर वापस आ गए, वोट चोरी का मामला चला गया। आज खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठियों के बल पर ये लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं और जो कि संभव नहीं है। देखिए राहुल गांधी के साथ दिक्कत यह है कि राहुल गांधी आते बहुत तेजी से हैं और जाते भी बहुत तेजी से हैं। तो राहुल गांधी को अभी राजनीतिक परिपक्वता उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। दूसरी बात, राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि वो जिन नेताओं के सामने एक मतलब आमने सामने हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि वो उनको समझाना, उनको बताना और खासकर बिहार की जनता को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है। बिहार की जनता स्मार्टफोन, इंटरनेट पे बहुत एक्टिव होती है और ये झूठी बातें बताकर नैरेटिव सेट करना ये बिहार में संभव नहीं है। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी इस बात को समझ गए हैं और इसीलिए उनकी सहभागिता इस चुनाव में मतलब इन द सेंस ऑफ रैली आप कहें, वहाँ जाने आने का दौरा आप देख ले, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। राहुल गांधी समझ बिल्कुल ये कहा जा सकता है कुंदन जी क्या कि बेइज्जती ना हो, इससे अच्छा ये है कि पहले ही जाना ही छोड़ दो वहां पे। समझते हैं कि भाई अगर बिहार की जनता को समझ नहीं है कि नैरेटिव क्या होता है, तो उनको ये बताना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि अगर दिल्ली की गद्दी का रास्ता जो है वो बिहार और यूपी से ही जाता है। लोकसभा की 40 सीटें और यूपी की 80 सीटें, 120 सीटों का कमाल होता है सरकार बनाने में दिल्ली में। तो उनको ये समझ आनी चाहिए कि बिहार में इस तरह का नैरेटिव काम नहीं करेगा। जिन मुद्दों को लेकर आरजेडी और कांग्रेस जाना चाहती थी, वो सारे मुद्दे, दरअसल क्या है कि महागठबंधन इस समय मुद्दा विहीन हो गया है और जब मुद्दा विहीन अगर आप हो जाते हैं तो वैसे में आप क्या होते हैं, वैसे में आप हतोत्साह हो जाते हैं। और उसका साफ ये महागठबंधन में जो आप देख रहे हैं सीटों को लेकर जो झंझट चल रहा है। और अभी मैंने आपको बताया कि अभी भी हमारे पास खबर आई कि जेएमएम ने महागठबंधन से अपना नाता तोड़ दिया है। 6 सीटों पे महागठबंधन जो है जेएमएम जो है अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है। मैं आपको उन सीटों का नाम बताता हूँ कि कहाँ जेएमएम के कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। चकई है, धमदाहा है, कोटरिया है, मनिहारी है, जमुई है, पीरपैती है। पीरपैती दरभंगा का वो क्षेत्र है जहां माना जाता था कि यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों में जबरदस्त फाइट है और यहाँ से जेएमएम अब अपना कैंडिडेट उतारेगी। अब आप समझिए यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय नहीं, चारों तरफ से मुकाबला हो जाएगा। तो आप सोचिए कि जब इनका गठबंधन से इनकी पार्टियां हट रही हैं, इसका मतलब कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, नहीं चल रहा है। वही ठीक है, मैं समझने की कोशिश करता हूं। जावेद जी, उसके बाद सैफ अली खान का रुख करेंगे। जावेद जी, क्योंकि देखिए साफ तौर पर सवाल यही है कि जितनी सक्रियता होनी चाहिए थी उतनी सक्रियता राहुल गांधी जी की दिख नहीं रही है यहां पर, और आप कह रहे हैं सब कुछ सही चल रहा है, जेएमएम अलग हो चुकी है, फूट तो पड़ी गई ना अभी सही।
नहीं, अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुआ, नामांकन शुरू हुए हैं, 1 महीना है अभी, तो सब काम होगा, सब 1 प्रचार महीने में होगा, आपको हर पता है चीज- बीजेपी कब से तैयारी कर रही है इसकी? आप 1 महीने के लिए बैठे हुए हैं अभी। बीजेपी तो इटली में भी चुनाव जीत जाएगी, जर्मनी में भी चुनाव जीत जाएगी। इसी वजह से फिर बीजेपी तो यूपी में वोट क्या हाल चोर है। हुआ था, आप ये भी शायद भूल रहे हैं महागठबंधन का। अभी पता लगा 2024 में क्या हाल हुआ है भाजपा का। बाबा को शक्ल दिखाने के लिए छुपना पड़ा था। अभी तपोज जी क्या बलात्कार की बात करते कर रहे हैं थे। आप कुलदीप- कितनी सीटें वहां कुलदीप निकाल सेंगर, पाया महागठबंधन की? छोड़े कांग्रेस कितनी सीट निकाल पाई ये बता दीजिए ना। 6 सीट आई कांग्रेस की, नहीं आई लोकसभा एक में। समय था जब कांग्रेस का क्या समय अभी- हुआ करता अभी था, तो आज क्या आएगा, समय, आप क्या अभी बात कर रहे हैं? सबसे ठीक पहले चुनाव है उत्तर सैफ अली जी, प्रदेश में कौन सा हुआ? सैफ अली जी, लोकसभा हुआ। जेएमएम अलग हो चुकी है, महागठबंधन में साफ तौर पर फूट की शुरुआत तो यहाँ पर हो चुकी है। अब आप लोग तो सक्रियता दिखा रहे हैं, लेकिन आपकी जो और पार्टी है वो तो इतनी सक्रिय है नहीं। अभी बताई है जनता के सामने कुंदन श्रीवास्तव जी कि महागठबंधन के पास मुद्दों का अभाव है। हमारे मुद्दों को 2 महीने से लगातार ये 20 साल चलने वाली सरकार ने चोरी किया। हम 400 रुपये पेंशन देते थे सामाजिक सुरक्षा का 2005 से पहले, उसको अभी तक रेगुलर करते आए। हमने वादा किया था सामाजिक सुरक्षा पेंशन आने वाली सरकार के बाद बढ़ाएंगे, तो चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले उन्होंने 1100 कर दिया। मुद्दे जो हमारे थे उन्होंने छीनने की कोशिश की। फिर हमने एम्प्लॉयमेंट की, नौकरी की बात की है। वो रोजगार के मामले में जीविका दीदियों को अभी 25 लाख में प्रदेश में 10-10 हजार रुपये उन्होंने देने का काम किया है। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अपने घोषणा पत्र में वो दोहरा रहे हैं। अब बाकी 25 लाख को दिया है, अगली सरकार आएगी तो हमें ही देना होगा उनको, जीविका दीदियों को। हम इसको रिसोर्सेज कहां से लाएंगे? हमारे प्रदेश पे 4 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। ठीक है, हम जब हटे थे 2005 में तो हमारे ऊपर 1 रुपए का कर्जा बिहार के सरकार के ऊपर नहीं था, और हमारे नीतीश कुमार जी ने 4,03,000 करोड़ का कर्जदार बना दिया इन 20 सालों में। प्रद्युमन इनसे अपना पूछिए कि संसाधन तो 2005 के पहले बिहार में कितना विकास था और 2005 के बाद कितना विकास हुआ है? विकास ये दर अभी नहीं तो बता बताएं पाएंगे वो। कुंदन जी। वो सैफ अली जी बता दीजिए ना, उस समय जंगल राज का जिक्र आपने, जब मैंने किया तो आपने वो बात टाल दी। अब आप ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, बता दीजिए एक बार। वही खर्चा नहीं, आप उनसे ये पूछिए कि बिहार में 2005 के पहले जो विकास था और 2005 के बाद जो विकास हुआ है, अगर जब विकास ही नहीं होगा तो फिर पैसा कहाँ खर्च होगा? 2005 से पहले का पैसा, पहले बिहार सरकार की अच्छा, स्थिति ये नहीं थी, वो उसका 2005 उनका के जवाब केंद्र सुन लीजिए सरकार के आप। पैसों को वापस कुंदन कर जी वो देता ये था। कह रहे हैं 2005 से पहले का जो पैसा था उसी का इस्तेमाल इतने साल में हुआ है, वो ये कह रहे हैं। क्या बात करते हैं आप सैफ अली जी? 1990 में आप उनसे पूछिए कि 2005 से पहले जो केंद्र सरकार बजट एलोकेट करती थी, बिहार सरकार उसको वापस क्यों करती थी? नहीं किया। और नीतीश कुमार जी ने भी 2005 से 25 तक 9 गुना किया है, और 4 लाख करोड़ का इस प्रदेश पे कर्जा है। आपको नहीं, कुछ नहीं, एनालिसिस कर्जा आता है कर्जा क्या? किस, उनसे पूछिए कर्जा किस रूप में है? उनसे ये पूछा जाना चाहिए कर्जा किस रूप में है? ये गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं। उनका हिसाब नहीं है। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है सैफ अली जी। नहीं, आप बता दीजिए ना, केंद्र सरकार जब केंद्र सरकार बजट देती थी तो आप लोग क्यों वापस करते थे? उस समय 2005 के बाद जो विकास हुआ है वो आपने साफ तौर से नकार दिया। ऐसे थोड़ी ना चलेगा। कर्जदार बना दिया प्रदेश को। आरजेडी से ये पूछा जाना चाहिए कि क्या वो शहाबुद्दीन के दहशत को नकार सकते हैं क्या? उनके बेटा को टिकट दिया जाता है, ओसामा को टिकट दिया जाता है, लालू यादव खुद टिकट देते हैं। कैसे, क्या नए बिहार के बारे में बात कर रहे तेजस्वी? उनसे पूछिए कि जो गुंडागर्दी खुलेआम होती थी, तेजाब से लोगों को जला दिया जाता था सड़कों पर। बिल्कुल, ये सवाल मैं उनसे ले चुका हूं, लेकिन उन्होंने जवाब देने से साफ तौर पर मना कर दिया था। अब ठीक है सैफ अली जी, देखिए एक बार फिर से वही सवाल उठ रहा है। आप बता दीजिए ना, या तो आप शहाबुद्दीन को ये ठहरा दीजिए कि शहाबुद्दीन निर्दोष था, उसने कुछ नहीं किया। अभी बीजेपी प्रवक्ता ने जिस हत्याकांड के बारे में बात उठाई थी उसका जवाब आरजेडी दे सकती है क्या? कौन से हत्याकांड? एक जाने माने पत्रकार ने जब ये कहा कि बिहार में अपहरण जो है एक बिजनेस था, लालू यादव के घर पे इसकी डील होती थी, क्या गलत कहा उन्होंने? आरजेडी ने उनको ब्लॉक कर दिया, क्यों ब्लॉक किया? और आप बात करते हैं, बजट की बात करते हैं आप। अपार्टमेंट लगाइए, मुख्यमंत्री हाउस में बिना अपार्टमेंट के कोई नहीं जा सकता है। अभी भी गृह मंत्रालय के पास रिकॉर्ड मौजूद होगा। अरे सैफ अली जी आप एक चीज ये बता दीजिए ना, ठीक है सैफ अली जी बस एक चीज ये बता दीजिए, ठीक है सैफ अली जी एक चीज ये बता दीजिए, शहाबुद्दीन के लड़के को टिकट दिया, ओसामा को टिकट मिला, वो ठीक है क्या? कौन मिलने नहीं गया? टिकट देने के पीछे क्या रणनीति हो सकती है? क्या हरिशंकर यादव ने काम नहीं किया है? क्या हरिशंकर यादव कैंडिडेट अच्छे नहीं है?
फिर रघुनाथपुर से चलिए क्यों ठीक है, अब सौ- समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा आपको, माफी के साथ। समय कम है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, क्योंकि मतदार में अभी भी महागठबंधन है, लेकिन साफ फिलहाल कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।